पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं जी नहीं, टॉप बॉलर ज्यादा है। टॉप बोरर ज्यादा है, तो टॉप बोरर का प्रबंधन अच्छा नहीं हो पा रहा है, इस कारण पैदावार में कमी आ रही है। मैं कहता हूँ कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया। ये पोलियो के लिए सब जानते हैं जी जी। तो इसलिए एक भी खेत में एक भी गन्ने का पेड़ा ऐसा छूट गया तो सारा चक्कर टूट गया, आपका कोई फायदा नहीं करने का। कुछ ऐसा रास्ता बता दो डॉक्टर साहब, हम तो शुद्ध सब दे तो किसान हो हम। किसान साथियों, आपको मालूम ही है कि करनाल स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान में नवीनतम गन्ने की किस्मों का बीज जो है आजकल वितरित किया जा रहा है और ये लगभग अब समाप्त हो गया है। अगले साल ही बीज मिल पाएगा आपको। फ़िलहाल मैं बहुत खुश हुआ जब वहाँ के वैज्ञानिक सिर्फ बीज ही नहीं दे रहे थे, बल्कि किसानों के साथ उन्होंने पूरी चर्चा की कि अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए उनको किस तरह से गन्ना की खेती में नवीनतम बीज, खाद और विशेष रूप से प्रबंधन करना चाहिए ताकि उनकी पैदावारी में बढ़ोतरी हो। आइए सुनते हैं। अब सारा खेत में दिखाता हूँ 17/18। इसमें टॉप बोरर की तो कम वो तो आपके खेत में जाके पता लगेगा। टॉप बोरर हमारे यहाँ नहीं है जी। आपके यहाँ टॉप बोरर कोराजन से मैनेज हो नहीं रहा ना कोराजन तो नहीं हो रहा। और तो उसका ये है कि अक्टूबर से लेके और 15 फरवरी तक वो गन्ने के ऊपर कीड़ा है आपके, उसमें ज़्यादा लगा हुआ है उसको सप्लाई में कर दो, तब तक थोड़ा है उसके टोप काट दो, उसके पोगले मत छोड़ो, क्योंकि फरवरी में वो पोगले में जाके अंडा दे देगा, या फिर जो आसोज का बोया हुआ है आपका उसमें दे देगा। तो वो तो थोड़े बहुत खेत है उसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन पोगले को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो जब आप काटोगे गन्ना, आपका पौधा गन्ना, तो जो ये जो वाटर सूट है इसको जड़ से काट दो, क्योंकि उसमें कीड़ा घुस गया वही फिर आगे करेगा, तो इसकी जनरेशन ब्रेक नहीं कर पा रहे आप। तो लगातार कीड़े का प्रेशर है। फर्स्ट ग्रुप तो पौधे पे देगी या आसोज वाले में तो कोई सेकंड ग्रुप जो है वो आपकी फरवरी मार्च वाले में देगी अंडे, और आसोज वाले में भी देगी, पोगलों में भी देगी। थर्ड क्रूड में आप मैनेज नहीं कर पाओगे, 4-5 इंटरनोड हो जाएंगे जुलाई में, फिर आपसे मैनेज नहीं होता। तो सेकंड क्रूड में आप गेहूं की कटाई में लग जाओगे, ध्यान नहीं दोगे। तो अब ये है कि आपके पास 10 दिन का टाइम है। जिन खेतों में टॉप बोरर ज़्यादा है, आपको पता है किस इलाके में, उसको सप्लाई में दे दो तुरंत। जिस सारे में ये डॉक्टर साहब हमारे यहाँ फर्स्ट जनरेशन खत्म कर हमारे यहाँ तो जो डॉक्टर साहब जहाँ जो है 38 है 0238, इसमें मान लो तो हमारे यहाँ तो बुआई ज़्यादातर यही है, और इसमें सारे में ही सबका टॉप बोरर है। और जहाँ जो एक डब्बा काट रखा जो फूट का आ जाओ उसमें भी आवे, और जो पोगड़े उनमें भी आवे, साइड वाले खेतों से आ रहा है ना। हाँ, तो हम लोग बोलना चाहते हैं इसमें उसकी शिकायत कम है क्या इस बीज में। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे खेत में चारों तरफ यहाँ गन्ना कोई है ही नहीं हमारे को छोड़ के, 2-2 किलोमीटर तक गन्ने का कोई खेत ही नहीं है, 2-4 किलोमीटर। तो जो कीड़े होंगे हमारे यहाँ के ही होंगे, हमारे यहाँ कम है। लाइट है चारों तरफ, लाइट भी है, तो हमारे कम है तो यहाँ असर भी नहीं दिखेगा। तो इनकी परीक्षा तो आपके खेत में होगी, हम ये नहीं कह सकते इसमें आएगा कि नहीं आएगा। डॉक्टर साहब को दवा दारू भी है, इससे कुछ इलाज मुआवजा मारे गए। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, एक आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसकी 6 पीढ़ी है, तो ये कह देंगे जी 1 महीने तक असर है। भाई वो उस टाइम तो वो नीचे उसके अंदर एग, प्यूपा, मतलब एग, लार्वी, प्यूपा, अडल्ट 4 स्टेज है उसकी। तो उस टाइम तो वो गन्ने में घुसा हुआ है। 1 महीने के बाद फिर तितली बन के निकलेगा वो दवाई डालने के। वो कह देंगे नहीं जी इसकी तो 1 महीने तक की गारंटी थी, फिर अगली पीढ़ी पे फिर डाल लो। तो वो तो ज़बरदस्ती आपसे 5-6 स्प्रे करवा रहे हैं। वो कीड़े की पीढ़ियाँ है 5-6, वो तो आएगी। और नहीं, कुछ ऐसा रास्ता बता दो डॉक्टर साहब, हम तो शुद्ध सब दे तो किसान हो, हम कहाँ ज्यादा अनपढ़ हुए हैं हम। तो ये बताने लग रहे हैं आपने। एक तो फरवरी के टाइम में ये कह रहे हैं कि जो ये फर्स्ट है आप इसमें आप कटाई कर दो, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि भाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी तक, यानी आपके पास 4.5-5 महीने हैं। तो वो जो लास्ट ब्रूड है आपको दिखता है भाई, अब उस गन्ने की ग्रोथ रुक गई, कीड़ा ऊपर इसमें गोब में लग गया, और वो जनवरी तक
लार्वा स्टेज में ही है गन्ने के अंदर, अक्टूबर से जनवरी तक। जनवरी के बाद फिर वो लार्वा से प्यूपा बनना शुरू होता है। अब जब देखोगे तो वो प्यूपा बना हुआ है। प्यूपा मतलब वो खाना बंद कर दिया और वो सिकुड़ के छोटा हो गया और पंख उसमें विकसित होने लग गए। अब जैसे ही अब टेम्परेचर रात का बढ़ रहा है, 5-7 दिन के अंदर वो उसमें से मोथ बन के निकलेगा। तितली जिसको हम कहते हैं, मोथ बन के निकलेगा, सफ़ेद रंग की है। और फिर वो खाता कुछ नहीं है, तितली जो है कुछ नहीं खाती, वो सिर्फ अंडे देगा। अंडे देने के बाद 10 दिन के बाद अंडा हैच होके उसमें से लार्वा निकल आएंगे। और लार्वा फिर जो गोब है, कच्ची गोब, वो ऊपर तो है नहीं, अब वो नीचे पोगलों में है, या जो आपने अक्टूबर में गन्ना बोया है उसमें है। तो वहाँ जाके वो अंडे देकर वो सुंडी उसके अंदर घुस जाएगी। शुरुआत में आपको ये लगेगा भाई कंस मैंने खा रखा है, क्योंकि गन्ने की पोरी बनी नहीं है, तो वो खाता हुआ नीचे ही जमीन में ही जा रहा है अंदर की तरफ। तो अब ग्रोथ तो वैसे भी नहीं होती शुरुआत में, क्योंकि जर्मिनेशन के बाद कल्ले बनने की अवस्था है। तो आपको ये लगेगा कोई नहीं, कंसुआ खा गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो टॉप बोरर है, वो वहीं से फिर 1.5-2 महीने बाद मई में या अप्रैल के अंत में फिर से अंडे देगा, फिर से तितली निकलेगी, तो वो दूसरी पीढ़ी आएगी। तो दूसरी पीढ़ी किसको खाएगी? जो आपने फरवरी मार्च में अब गन्ना बो रहे हो, ये जर्मिनेट हो जाएगा, इसमें जाके वो घुस जाएगी। और जो आपने पहले अक्टूबर का था उसमें घुस जाएगी। और जो आपने गन्ना सप्लाई किया नहीं है, और गेहूँ के बाद बोओगे और मिल में सप्लाई करोगे, उसके जो साइड शूट है जिनको आप पोगले बोलते हैं, उनमें अंडे दे देगी। और आपका काम सारा गेहूं की कटाई में लग जाएगा समय आपका, तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो पहली और दूसरी पीढ़ी को नियंत्रण करना आसान है, क्योंकि गन्ने की पत्तियां भी छोटी है। अब इस पत्ती पे अंडे कहीं दे जाएंगे तो छोटी पत्ती आपको दिख जाएंगे अंडे। और जब आपकी बड़ी पत्ती होगी तीसरी स्टेज पे, जब जुलाई में, तो आप ना तो आपको अंडे दिखेंगे और उसको इतना भरपूर भोजन आपके ही खेत में मिल जाएगा जो दूसरे खेत में जाएगा ही नहीं। तो जिस खेत में ज़्यादा अटैक हो गया टॉप बोरर का, उसमें ही फिर वो घुसा रह जाएगा। तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5 पीढ़ी होती है। 5वीं अंतिम पीढ़ी जो है सितंबर अक्टूबर की लास्ट होती है। तो अब गन्ना आपका बड़ा हो गया, 5वीं पीढ़ी में आपके हाथ में कुछ नहीं है फिर। तो उसका यही है कि जिन खेतों में ज़्यादा टॉप बोरर है, नील चलने से लेकर फरवरी तक उनकी सप्लाई जल्दी हो जाए, ताकि पहली पीढ़ी जब पैदा ही नहीं होगी तो फिर आगे गंडे कहाँ से? एक में बचने का मतलब समझो, एक खेत में मान लो 80% डैमेज है, एक में 20% डैमेज है, तो पहले 80 वाले को सप्लाई करो। मतलब उसमें भी आप वो समझो ना। उसके बाद जो है तीसरी पीढ़ी उसके लिए क्या करेंगे? अब पहली दूसरी पीढ़ी जैसे अब आ रही है, तो लाइट ट्रैप, फेरामोन ट्रैप, आपने कहा ना भाई आपके यहाँ लाइट है, आपने कहा ना आपके यहाँ लाइट है इसलिए नहीं है, तो लाइट ट्रैप ले लो। एक फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप भी लगा लो। ये क्या हो जी? किस वो क्या है? गंध की डब्बी होती है, उसमें 30-40 रुपए का होता है। उसमें एक ल्यूर कैप्सूल सा होता है जिसको ल्यूर बोलते हैं। वो एक केमिकल होता है उसमें जो नर को आकर्षित करता है। तो जो टॉप बोरर का जो नर है वो उसके अंदर आ जाता है उधर खींच के, और फिर नीचे जो उसका जो फनल है उसमें वो गिर के वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो उससे जब मादा के संपर्क में वो नहीं आएगा तो मादा जो अंडे देगी वो एग लेइंग तो करेगी, तो अनफर्टिलाइज्ड एग होगी, तो उससे फिर आगे नया नहीं बनेगा। नया नहीं बनेगा। कभी लगाए नहीं फेरोमोन ट्रैप? ना जी, कभी ना। सरकार से भी नहीं मिले? ना जी, हमें कुछ नहीं कभी कभी मिलते हैं ये। एक लाइट ट्रैप है, लाइट ट्रैप लगाओ। ठीक है जी। और शूट कटिंग पे जाओ। एग मास कलेक्शन का मतलब जिन पे आपको धब्बे धब्बे दिख जाएंगे ना, अंडों के देख रखे होंगे आपने, जी जी जी, हाँ, नुकसान है, तो उनको काट के फेंक दो। जी जी, और अंड समूह नष्ट हो जाएगा। और जिन मान लो अंडे हैच होके गोब में घुस गया कीड़ा, तो आपको दिख जाएगा ना गोब में क्या जी जी, काली गोब ऊपर से पता लग जाएगा। जी जी, अंदर घुसता है, एक महीने तक वो वहीं अंदर बैठा है, 1-1.5 महीने तक। उनको जड़ से के नीचे से दराती से काट दो, नीचे से। तो जो सुंडी जो उसके अंदर है उसको तो यही इंटीग्रेटेड अप्रोच करनी पड़ेगी आपको। तो दवाई नहीं जिसका कोई दवाई जब दवा वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। दवाई आप डाल ही रहे हो ना कई साल से। जब काम चल रहा था दवाई का, तब आप हमसे नहीं पूछ रहे थे क्योंकि दवाई का असर हो रहा था। जब दवाई का असर अब कम हो गया या नगण्य हो गया, तो फिर आपको ये काम करने पड़ेंगे।
नहीं तो फिर आप नुकसान झेल रहे हो ना। हाँ नहीं, नुकसान मोटे नुकसान हो गए जी, कुछ भी नहीं लिखा ड्राइवर का, तो सब खत्म हो जबकि गया मामला। पश्चिम उत्तर प्रदेश में रेड रोड बड़ा इशू नहीं है। नहीं जी नहीं, हाँ जी, रेड रोड नहीं ठीक है। है, टॉप बोलर ज्यादा है। टॉप बोरर ज्यादा है, तो टॉप बोरर का प्रबंधन अच्छा नहीं हो पा रहा है, इस कारण पैदावार में कमी आ रही है। और मैं आपने पोगे बनवाने शुरू कर दिए, तो सितंबर के जो पोगे हैं वो तो आपके अक्टूबर की बोर्ड फसल है, उससे पहले ही जर्मिनेट हो गए ना वो। तो जब आप गन्ना सप्लाई कर रहे हो मान लो अप्रैल में, तो वो पोगे आपके 6-7 फुट के हो रखे हैं, तो आप गन्ना काटते नहीं हो, तोड़ते हो। नहीं जी, कटते ही है जी वो। तो कारगर दवा नहीं जी इसमें, जो ये इस टाइप का काम ज्यादा अब 2-3 दवाएं रिकमेंडेड है। एक तो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जिसको आप कोराजन बोलते हो। अच्छा जी, है तो अब भी वही रिकमेंडेशन में, तो उसको अप्रैल तक आप स्प्रे कर सकते हो। उसमें छोटे पौधों में ही। हाँ, दूसरी है भाई कार्बोफ्यूरॉन, वो बैन लिस्ट में आ गई अब। हाँ जी, फ्यूराडोन जिसको बोलते थे, वो थी इसकी दवा, वो जुलाई में डालने के लिए रिकमेंड थी। तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच पे जाना पड़ेगा, समेकित प्रबंधन करना पड़ेगा, सारे हथियार अपनाने पड़ेंगे, सिर्फ दवा के भरोसे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब एक और है, अगर एक फार्मर मान लो के नाम है, मैं अपने खेत में कर लेता हूँ और साइड में दूसरा मैं ठीक है टाइमली निकलवा कर सप्लाई भी कर देता हूँ अपने गन्ने, जो मेरे खेत सफर है, लेकिन पास पड़ोस में जो दूसरे फार्मर है ना, उनका गन्ना खड़ा, उनको बिल्कुल सर, वो दिक्कत पहली बड़ी 2 भारी है, पीढ़ियाँ वो बहुत भारी है। महत्वपूर्ण है। पहली 2 पीढ़ियाँ दूर तक गन्ना नहीं है, हवा के साथ, अभी थोड़े दिन में हवा चलने से होगी मार, हवा के साथ दूर तक वो चले जाएगी, आधा किलोमीटर तक वो ट्रेवल करेगी। और वही सफर है, हम बड़ी बुरी तरह से, हम तो पानीपत से हैं, सुनो हमारे साथ क्या है कि मतलब अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं ना, हर तरह से कोशिश की है, अकॉर्डिंगली सेमिनार भी अटेंड किए, उस हिसाब से फास्ट पे भी कोशिश की, लेकिन पड़ोस से जो है ना, उन फार्मरों से कैसे नहीं, उसके लिए मैं ये कहता हूँ विद परमिशन कि आप लोग पंचायत लेवल पे इसको डिसीजन को लें, और मैं कहता हूँ कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया, ये पोलियो के लिए सब जानते हैं। तो इसलिए एक भी खेत में एक भी गन्ने का पेड़ा ऐसा छूट गया तो सारा चक्कर टूट गया, आपका कोई फायदा नहीं करने का, जब तक कि पड़ोसी सारे नहीं करेंगे। तो सबको समझाओ कि ये सबका नुकसान है, तो आओ मिलके इसको मुहिम बनाते हैं, और एकीकृत मेथड जैसे इन्होंने बताया है डॉक्टर साहब ने, कि सब मिलके काम करें और इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाएं। किसान साथियों, डॉक्टर रविंदर सिंह जो प्रधान वैज्ञानिक हैं गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल में, उन्होंने मैनेजमेंट गन्ना की खेती में प्रबंधन पर बहुत जोर दिया है, ताकि टॉप बोरर से होने वाले नुकसान से आप बच सकें। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना किसानों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सबको लाभ हो। और मैं समय समय पर आपको नई वीडियो गन्ना पर डालता रहूँगा, इनसे चर्चाएं करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शुभकामनाएं, नमस्कार।